सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इसके पूर्व के एपिसोड में हम लोगों ने 45 डिग्री, 30 डिग्री एवं 60 डिग्री कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात सीखा है। आज हम लोग 0 डिग्री एवं 90 डिग्री, 0 एवं 90 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मान लिया एबीसी एक त्रिभुज है, या 90 डिग्री कोण बना रहा है। बी ए को एक भ्रामक रेखा के रूप में हम लोग लेते हैं। ये रेखा बी ए से धीरे धीरे वह 90 डिग्री से छोटे कोण की ओर जा रहा है। जैसे जैसे इस जगह आएगा तो हम लोग देखते हैं कि ये लंब धीरे धीरे घटता जाता है। इस जगह जब आ जाएगा तो लंब और भी छोटा हो जाएगा। इस जगह आने पर लंब और भी छोटा हो गया, इस जगह आने पर और भी छोटा हो गया। लंब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। जैसे ही बी ए सी की ओर जा रहा है, अर्थात 90 डिग्री से छोटे कोण की ओर जा रहा है, हम लोग देखते हैं कि लंबाई धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो जैसे ही ये भ्रामक रेखा 0 डिग्री के करीब एकदम 0 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा, उस स्थिति में लंबाई लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। लंबाई कुछ भी नहीं रहेगा। अर्थात ये भ्रामक रेखा बी ए जब 0 डिग्री की ओर जाता है, 0 डिग्री के एकदम समीप चला जाता है, उस स्थिति में इसकी लंबाई नहीं के बराबर आता है। इसको हम लोग शून्य भी मान सकते हैं। उस स्थिति में लंब इक्वल टू 0 हो जाएगा और आधार वही रहा, अर्थात बी सी इक्वल टू बी ए। इस स्थिति में अब त्रिकोणमितीय अनुपात पर हम लोग विचार करेंगे। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू लंब P बाय H, लंब बटे कर्ण। P का मान यहाँ 0 है और कर्ण का मान, कर्ण चूंकि आधार के बराबर है इसलिए 1 इक्वल टू 0। साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू बी बाय एच। बी का मान 1 और कर्ण भी बी के बराबर आ गया, अर्थात बी सी बाय बी ए। चूंकि बी सी बी ए के बराबर है 0 डिग्री पर, इसलिए बी सी बाय बी ए इक्वल टू 1। इसका भी मान 1 हो गया। tan 0 डिग्री इक्वल टू P बाय B। P का मान, चूंकि लंब 0 डिग्री की ओर आने के बाद लंब का मान 0 हो गया, P इक्वल टू 0 बाय B इक्वल टू बेस 1, अर्थात इसका मान 0। cot 0 डिग्री इक्वल टू B बाय P, अर्थात 1 बटे इसका ठीक विपरीत B बाय P। ये अपरिभाषित है, इसका मान अनंत तक हो जाता है, इन्फिनिट। ये अपरिभाषित है। सेक पर विचार करेंगे। सेक 0 डिग्री इक्वल टू H बाय B। H का मान BA बटे BC, BA BC के बराबर है, इसलिए उसका भी मान हो जाएगा 1 बटे 1 इक्वल टू 1। कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू H बाय P। H का मान 1, P का मान 0, या H BA
बी ए बाय 0, ये भी इन्फिनिट, अर्थात ये भी अपरिभाषित। इस प्रकार 0 डिग्री का मान हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब 90 डिग्री पर विचार करेंगे। 90 डिग्री में ये BC रेखा, भ्रामक रेखा में BAC की ओर जा रहा था। यहाँ 90 डिग्री कोण पर विचार करेंगे जिस समय, उस समय BC को A की ओर ले जाएंगे और तब तक ले जाएंगे जब तक वह 90 डिग्री के करीब नहीं पहुंच जाए। अब BC भ्रामक रेखा BA की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इसका लंबाई धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ लंबाई कुछ नहीं था, शून्य था। जैसे यहाँ गया लंबाई इतना हो गया, बढ़ गया। इस जगह जैसे जाएगा लंबाई और बढ़ा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ता जाएगा, साथ साथ ये आधार बेस जो है, ये यहाँ था, यहाँ जाने के बाद यहाँ आ गया, यहाँ जाने के बाद इस जगह आ गया, अर्थात आधार धीरे धीरे घटता जाता है। इस जगह जब जाएगा भ्रामक रेखा, उस स्थिति में लंबाई और भी बढ़ जाएगी और आधार और छोटी होती जाएगी। इस स्थिति में आने के बाद लंबाई और बढ़ जाएगी, आधार बहुत ही छोटा हो जाएगा। जब लगभग 90 डिग्री के करीब आ जाएगा, 90 डिग्री पर पहुंच जाएगा, उस स्थिति में आधार शून्य हो जाएगा। आधार अर्थात बेस इक्वल टू शून्य, और लंबाई BC के बराबर BA हो जाएगा। BC इक्वल टू हो जाएगा BA। ये लंबाई इसको घुमा रहे हैं, BC संपाती हो जाएगा BA पर, अर्थात BA इक्वल टू BC हो जाएगा। जब 90 डिग्री के एकदम करीब पहुंच जाएगा, उस स्थिति में आधार शून्य के बराबर आ जाएगा, लगभग शून्य, और लंबाई कर्ण के बराबर हो जाएगा। कर्ण और लंबाई बराबर हो जाएगा। अब हम लोग 90 डिग्री पर विचार करेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू P बाय H। साइन का फॉर्मूला P बाय H है। P यहाँ BC और H BA, और BC BA के बराबर है, इसलिए BC बाय BA इक्वल टू BC बाय BC लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अब निकालेंगे cos 90 डिग्री इक्वल टू B बाय H। बेस यहाँ चूंकि शून्य हो गया आधार, इसलिए शून्य बटे कर्ण BA अर्थात शून्य। cos 90 डिग्री का मान शून्य हो गया। tan 90 डिग्री इक्वल टू P बाय B। P का मान लंब कर्ण के बराबर, अर्थात BC बटे B का मान आधार चूंकि 0 है, 0, अर्थात ये भी इनफिनिट हो गया। 0 से भी किसी भी संख्या को भागा देंगे अनंत हो जाता है, इसलिए यह अपरिभाषित है, अपरिभाषित। cot 90 डिग्री इक्वल टू B बाय P। B का मान 0 बटे BC, ठीक, tan का उल्टा, अर्थात 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे उसका मान 0 होगा। sec 90 डिग्री इक्वल टू H बाय B। H का मान हाइट BC जो A पर पहुंच जाता है, बटे बेस का मान 0 है, 0। इसका मतलब ये इंफिनिटी हो गया, ये भी अपरिभाषित हो गया। अंत में बच गया कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू H बाय P। H और P बराबर है BA बटे BC।
और चूंकि बी ए बी सी के बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं बी ए बाई बी ए इक्वल टू 1। इस प्रकार 0 डिग्री में साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1। इसी प्रकार सभी निष्पत्तियों को निकाले, सभी अनुपातों को निकाल चुके हम लोग। 90 डिग्री में साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 इस प्रकार निकाल लिए। अब हम लोग विचार करेंगे उस फार्मूला पर जो अत्यंत ही सरल फार्मूला है। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का मान। ये P लंब, B बेस और हाइपोटेन्यूस H। 0 डिग्री धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग डिग्री की ओर। 0 से 30, फिर 45, फिर उससे भी बड़ा 60 डिग्री और अंत में 90 डिग्री। ये 5 डिग्री पर हम लोग विचार करेंगे। पहले ही हम लोग देख चुके हैं 45 डिग्री में P का मान 1 था, B का मान 1, H का मान √2। 30 डिग्री में P का मान √3, P का मान 1, P का मान हम लोग 1 निकाल चुके थे, B का मान √3 और C का मान 2। 60 डिग्री में इसका ठीक विपरीत, 30 डिग्री के विपरीत √3, P का मान, B का मान 1 और H का मान 2। अब 90 डिग्री पर, अब 0 डिग्री पर आज हम लोग विचार किए। 90 डिग्री 0 डिग्री में लंब का मान हम लोग देखे, लंब 0 है और आधार और कर्ण बराबर है, इसलिए आधार और कर्ण 1 1 लेंगे। 90 डिग्री में आधार 0 है, बेस इस जगह 0 है, बाकी लंब और कर्ण बराबर में आ जाएगा, इसलिए उसका मान 1 1। अब ये हम लोग फार्मूला प्राप्त कर चुके हैं। इस फार्मूला को केवल याद रखेंगे। इस फार्मूला को याद रखने में आसानी होगी। 2-4 बार 10 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी और बहुत दिनों तक याद भी रहेगा। इसमें इस फार्मूला को याद रखने में सुविधा होगा। अब किसी भी डिग्री का, त्रिकोणमिति के किसी भी निष्पत्ति का साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कोसेक कोई भी हो, किसी भी डिग्री में हो, उसका मान हम लोग बिना याद किए इस फार्मूला से, इस चार्ट के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन बराबर होता है P बाई V, P बाई H, साइन इक्वल टू P बाई H, लंब बटे कर्ण। तो 30 डिग्री पर विचार करेंगे। 30 डिग्री में लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है, तो लिख देंगे 1 बटे 2। कोसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे या सेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे। सेक बराबर होता है H बाई B। 60 डिग्री में देखेंगे H का मान 2, B का मान 1, 2 बटे 1 इक्वल टू 2। विचार करेंगे cos 45 डिग्री पर, cos 45 डिग्री इक्वल टू cos बराबर होता है B बाई H। 45 डिग्री पर विचार करेंगे, B और H को देखेंगे, B का मान 1 और H का मान √2। cos 45 डिग्री का मान होगा 1 बटे √2। tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan बराबर होता है P बाई B। 60 डिग्री पे P और B को देखेंगे, P का मान √3 और B का मान 1, √3 बाई 1 इक्वल टू √3। इसी प्रकार
त्रिकोणमिति के किसी भी निष्पत्ति का हो, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, किसी भी डिग्री में इस चार्ट के द्वारा उसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकेंगे। इसको याद रखेंगे सभी। इसको याद रखने के बाद गणित बनाने में बहुत ही सुविधा होगी। आज यही तक।